करते हैं, क्योंकि अगर उसको काफिर कहने के लिए तो हमारे पास होना चाहिए सबूत, पैसे नहीं, कुफर किया है, तो कुफर नहीं है, इस्लामी लिबास में है, मुसलमान है, जा रहा है सरकार के मज़ार पर, वहाँ इसने बराह रास्त सरकारी रेवेन्यू विभाग से मांग लिया कि मुझे बेटा दे दीजिए, तो हम इसी पे मामूल करेंगे। उन्होंने सरकारी रेवेन्यू विभाग का वसीला लिया, और ये अकीदा जो ना, ये अकीदा जैसे शरअ अभी पढ़ के सुने, इन किताबों का मुताला हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके अंदर इतना जबरदस्त दिया, इसको आप पढ़िए। हजरत नहीं, ये नहीं, हजरत अरबी शरअ आपसे मशवरा है हमारी, चलिए बहस भले आज ना खत्म हो, आप शरअ को एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ी होगी, मैं समझता हूँ दोबारा आप पढ़िए। तो पढ़े रूहों की दुनिया में अल्लाह एक राज कुतुब उसूल को भी पढ़ेगा। हजरत मौलाना आप खामोश रहे, एक मिनट आप हजरत पढ़ी होगी तो नहीं, आप इस तरीके से बीच में वो समझ नहीं आ रही, आपकी भी बात वो सुन। मैं तो हजरत अर्ज करता हूँ, आपसे अर्ज करता हूँ, आप जामिया अजहर में पढ़े हैं और यहाँ बड़े बड़े असातिज़ा से यहाँ पे पढ़े हैं, फैजान अशरफ में पढ़े होंगे। मैं समझता हूँ आपका चूंकि मुताला कई कुतुब का करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि दया बना की, वहाबिया की, अहले सुन्नत की, सब चीज किताबों का मुझे लगता है मुताला करते होंगे। नहीं, मैं तो करता हूँ, करते होंगे, इनमें से किसी की कोई किताब नहीं पढ़ी। बहरहाल आप अरबी शुरुआत की यही पढ़ी है, सामने पढ़ी, ये किनकी लिखी हुई है? ये अजहर की है, अजहर की कुलिया की किताब है। अजहर की, ठीक है। मैं समझता हूँ अगर आपके पास वक्त हो तो आपको हिंदुस्तान में कोई अच्छा आलिम लगे कि मैं 2 महीने उनके पास रह सकता हूँ, आप इधर देख के उनके पास अपने आप को तराशिए, आप हमारी कौम की हीरा हैं। हजरत यहाँ पे जो है ना, मैं एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहूंगा, छोटी सी बात, आप किसी की गिलाजारी करना पहले पूरी बात अल्हम्दुलिल्लाह मैं तहदीस नेमत के तौर पे कह सकता हूँ हजरत, मैंने इब्ने तैमिया, इब्ने क़य्यिम, वहाबिया, कुछ जो है वो सिंध के उलमा अक़ीदत के हवाले से उनकी किताबें बहुत गहराई से पढ़ी, और अहले सुन्नत की तो पढ़ते ही, और कभी कभी किताब पढ़ने के बाद, क्योंकि हम तो बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनकी किताबें पढ़ने से कभी कभी जो है ना खलजान पैदा होता है। इसलिए जरूरी है कि हम सबसे पहले तो ये तय कर लें कि हमें अक़ायद के बाब में अहले सुन्नत की किताबें ज्यादा से ज्यादा पढ़नी ही, और बेहतर है कोई मुस्तनद आपको उस्ताद मिले तो आप जो है वो जानू तलमुस तय करें। 2 महीने अगर उनसे आप पढ़ लें कोई मुस्तनद किताब, एक शरअ अक़ायद पढ़ लें आप, इंशाअल्लाह हज़रत आप ऐसे तराशे जाएंगे, हम बहुत आपके काम से भी खुश होंगे, और आने वाला वक्त जो है ना आपका वक्त, आप अपनी सलाहियतों को जो वो सही रुख दीजिए। माशाल्लाह बहुत हजरत अच्छी नसीहत आपने की है, बहुत अच्छी। सही रुख। एक मिनट हजरत, आप माशाल्लाह मुफ्ती हैं, ठीक है हजरत, आप भी मुफ्ती हैं जी, और हजरत आप मुफ्ती हो गए। मुद्दा ये है कि इन्होंने हजरत ने अपनी तकरीर के अंदर फर्जी मज़ारात को बुतखाना कहा, और हजरत ने कहा कि मेरे सामने बैठे, मैं कुरान व हदीस से हवाला दूंगा, ठीक है, बुतखाने का। तो हजरत कुरान से साबित करेंगे पहले बुतखाना, ठीक है। जब हजरत कुरान से साबित ना कर पाए तो हजरत को खड़े होकर के ऐलान करना पड़ेगा कि मैं कुरान से साबित नहीं कर पाया, लिहाजा अब मैं चलता हूं हदीस की तरफ, ठीक है। हदीस से भी हजरत ना कर पाए तो फिर जो हमारे उलमा अहले सुन्नत वल जमात की किताबें हैं उनकी तरफ हम आएंगे। अगली बात यह है कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदी हो, या इब्ने क़य्यम हो, या फिर आपके ये इब्ने तैमिया हो, यो वहाबी फिक्र के लोग हैं, उनकी किताबों का हवाला मेरे नजदीक कुछ भी नहीं, मैं नहीं मानूंगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सुन्नी है, आप लोग सब सुन्नी हो तो सुन्नी किताब से हवाला आना चाहिए, ठीक है। दूसरा मुद्दा मेरा ये रहेगा कि हजरत ने ये कहा है कि मैं वलियों से डायरेक्ट मांगने को शिर्क कहता हूं, ठीक है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सालिस हो, आप जानते हो कि इस बारे में अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है, और हजरत वहाबियत की सोच जो है लोगों के अंदर फैला रहे हैं, भोले भाले लोगों में, जो कि बेचारे वो नहीं समझ पा रहे हैं इन बात को। हाँ बिल्कुल साफ हजरत, बिल्कुल ना कोई अधूरा नहीं। हाँ नहीं, हजरत ने 4 गवाहों के सामने इस बात को कबूल किया है कि मैं मतलब अल्लाह के वलियों से डायरेक्ट मदद मांगने को शिर्क समझता हूं आज भी, ठीक है। डायरेक्ट मदद मांगने को हजरत शिर्क समझते हैं। अच्छा, तीसरा मुद्दा रहेगा दाढ़ी का,
नहीं हजरत, नहीं, मेरे मुद्दे हैं, मुझे इख्तलाफ है आपसे भाई, हाँ मुझे इख्तलाफ है। अपनी जब बात हुई है तो दो भी बात हुई है और इन दो भी बात हुई नहीं 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 नहीं, मुझे इख्तलाफ है। आप स्टेज पे बैठते हैं, आपने दाढ़ी कटवाई है, आप फांसी का कोई हक नहीं है, ना फांसी के पीछे हनफियों की नमाज होती है, ना फांसी को स्टेज पर बैठने का हजरत हक है, जब तक आप तौबा नहीं करते। आपने खुद इकरार किया है कि हाँ मैंने वहां दाढ़ी कटवाई थी, तो बिल्कुल मुझे इख्तलाफ है इस बात से। आप स्टेज पर न बैठे जब तक तौबा नहीं करते ना। इन किताबों को ना, इन किताबों की मदद लेकर के मेरी दरख्वास्त है, उसके बाद आप पुलिस के सामने बोले, आप हुजूर सैयदी आला हज़रत का नुक्ता नजर भी आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल राइट बात बोली हजरत, राइट। मैं आपको बताऊं, आला हज़रत वैसे नहीं है। आला हज़रत बहुत बड़ी शख्सियत है। ये नहीं कहते कि आला हज़रत जो फरमाया वो जो है ना, वो एक तरह से जो है वही के तौर पर नासिर हुआ है, लेकिन आला हज़रत ने जो भी फरमाया है वो कुरान और हदीस और तहकीकात की रोशनी में, और अपने में बड़े बड़े अब्दाल, बड़े बड़े गौस, बड़े बड़े कुतुब उनके ऊपर ईमान लाए। सैयदी आला हज़रत क्या लिखते हैं इसके ताल्लुक से? दुनिया का मुताला फरमाते थे इस तरह से अगर तुम मुशरिक बनाओगे तो सारी मशाइख, शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, ये सारे के सारे मुशरिक कह रहे हैं जिन्होंने ये वज़ाइफ सही है। सही है, शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस दहलवी कोई मामूली शख्सियत नहीं थे, हिंदुस्तान के अव्वलीन मुहद्दिसीन के अंदर उनका नाम आता है। हदीस का इल्म लाने वाली वही शख्सियत है। हम आपको ये कहते हैं आप जो है ना नुक्ता नजर वही रखें जो हमारे अहले सुन्नत वल जमात का। डायरेक्ट जो ना आप कयास मत कीजिए, वरना आप बहुत ज्यादा नुकसान में जाएंगे। डायरेक्ट कयास मत कीजिए, डायरेक्ट जो ना इज्तिहाद मत कीजिए, बहुत बड़े नुकसान का कर जाएंगे। इसलिए आप अपने मतलब ये जो आपने अकीदा बनाया है ना कि डायरेक्ट औलिया किराम से जो ना ये मांगना, इस्तिमदाद करना, इस्तिग़ासा पेश करना, ये हराम है, ये बहुत बड़ी जुर्रत है। इससे आप तौबा कीजिए, बिल्कुल है तो शराब के साथ। हाँ, लोगों के सामने आप जब कहें बरसरिश्त है तो आप कहें आप अपने रब से डायरेक्ट मांग सकते हैं। अल्लाह तुम्हारी हर बात को सुनता है, लेकिन अगर वसीला बना करके भी मांगते हैं तो फिर जो ना ये भी जो ना जायज है। कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज की बात नहीं। वसीले का तो मैं हर जगह बोलता हूँ, वसीले का तो मैं कहाँ बोलता हूँ, मैं हमेशा यही बोलता हूँ मैं वसीला आप डायरेक्ट मांगे तो उसको हराम मत दिया। मसला ये है कि अगर डायरेक्ट मांग लिया तो उसको क्या करें? वो हराम वो हराम कर लीजिए, उसको आप हराम करो ना। नहीं यार, हराम तो हराम, शिरक बोला यार। कल मेरे बहस नहीं हो रही थी, आप आज मुकर क्यों गए? किताब का मैंने आपको इस किताब का नहीं नहीं नहीं, शिरक अल्फाज बोले, हाँ मैं शिरक मानता हूँ, आज मुकरे क्यों हैं? हमारे 4 पंदों के बीच में ये बात बोली तो है ना, हाँ मैं शिरक मानता हूँ, इसी का इकरार किया आपने। मैंने आपसे कहा भी वो किताब मेरे पास है, मैं आपके सामने पेश करूंगा। आज जब मैंने किताब पढ़ी तो उसके अंदर है शिरक असगर जैसे रिया वगैरह इन चीजों का तज़किरा आया है, ठीक है। तो वो चीज मैंने जब शुरू में बातचीत हुई तो पहले आपने मुताले के बगैर कहा था कि शिरक, मुताले से पहले आपने सरातन शिरक ही कहा। बिल्कुल कहा। शिरक असगर जो हजरत माशाल्लाह मुफ्तियान किराम बैठे हैं, शिरक असगर कहते हैं रियाकार, यानी कोई अमल करना दिखावे के तौर पे, ठीक है। अब हजरत मदद मांगने को शिरक असगर कह रहे हैं, तो हजरत यहाँ पे कौन सा ऐसा दिखावा हो रहा है? हाँ नमाज पढ़े आप, और नमाज वो दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो शिरक के ऊपर जो है तौबा और रुजू ये जरूरी होता है, क्योंकि आपने हदीस मुबारका की खिलाफ वर्जी की है बगैर तहकीक के। सिर्फ कुरान करीम की आयतें, वो आयतें जिनका माना ज़ाहिरी माना कुछ और है लेकिन बातिनी माना कुछ और है, ज़ाहिरी माना को लेकर के आपने जो समझा या अपना अकीदा उसको मान लिया या लोगों को बयान किया, ये गलत है। इसलिए इससे आप रुजू भी करें, तौबा कर लें। ये हाँ, तौबा और रुजू दोनों करने, और ये सिर्फ किसी एक का काम नहीं। कोई भी आलिम दीन जो होता है वो किसी के ऊपर फतवा देता नहीं है, कोई फतवा देने वाले नहीं है। जो हुक्म शरअ होता है उसी को वो जाहिर करते हैं। वो तो वकील हम होता है, आपके ऊपर कोई फतवा नहीं दे रहे हैं, हुक्म शरीयत को हमने जाहिर कर दिया। अब आप इसको कबूल कर लें, और कामिल मोमिन वही होता है कि हक जाहिर होने के बाद उसको कबूल कर लेते हैं। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत बेहतर।
अजीजम सीना वसी करके नबी पाक अलैहिस्सलाम दीन में बात अहादीस में आता है, मेरी बात बात मेरी अहादीस में बात आता है नबी पाक अलैहिस्सलाम दीन में 100 मरतबा से ज्यादा तौबा व इस्तिगफार फरमाते हैं। इसमें कोई शर्म है कि आप कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी हजरत से मेरी बात हुई थी, सबको कहना चाहिए। फोन पे बात हुई थी, आज दिन में बात हुई थी, हजरत से दिन में बात हुई थी। मैंने हजरत को ये कहा था कि हजरत मैं जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखूंगा, उसके बाद अगर आप कोई चीज़ कहते हैं बोला अजीजम ये चीज़ सही नहीं है, मैं आपके पास 4 साल पढ़ा हूँ, आप मेरे उस्ताद हैं, ठीक है, और फिर अगर आप कोई चीज़ कहते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है तो मुझे उससे रुजू करने में या फिर मुझे उससे तौबा करने में कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये बात मैंने हजरत को कही थी, ये बात मैंने हजरत को दोपहर में की, मैंने दोपहर में यही बात कही थी, ठीक है। और जो भी चीजें अगरचे मान लो मैंने बयान की, चाहे वो जैसे मैंने, हालांकि अभी आप लास्ट में आके वो मजाजी के ऊपर आके बोला ठीक है अभी मजाजी है, उस टाइम पे नहीं था वो जो मैंने हदीस वगैरह बयान किया, हालांकि उस चीज से अगर आप लोग उस चीज को समझते तो वो मेरी मंशा आप समझ सकते थे कि भाई मैंने किस मंशा के एतबार से कहा है, लेकिन फिर भी आपने उस चीज को जो है रॉन्ग साइड पे लिया, वो ठीक है कोई मसला नहीं है। हालांकि वो जो चीज हजरत रॉन्ग साइड पे लिया है, नहीं उलमा ने रॉन्ग साइड पे लिया है। हजरत मेरी बात सुनो, हजरत मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ हाँ ठीक है, मैं तस्लीम कर लेता हूँ, लेकिन मुझे ये चीज लगी भाई मैंने इतनी चीजें आपके सामने रखी तो उतनी मिसालें आपके सामने दी, सरात के साथ जिन चीजों के ताल्लुक से कहा गया कि वो फुला बंदा जो है वो जहन्नमी है, उसके ऊपर जन्नत हराम है, फुला ऐसी बहुत सारी चीजें, तो इसी एतबार से इस तरीके की चीजें, क्योंकि उससे डराना मुराद होता है ताकि लोग उस गुनाह से जो है वो रुक जाए, तो उस चीज को लेके जो है ना वो चीज मैंने बयान की, ठीक है। पहली चीज वो होगी। दूसरी चीज ये आप ये कह रहे हैं कि मैंने जो है मतलब ये चीज बयान की कि कुरान की आयतों का ज़ाहिरी मतलब जो है वो मफहूम समझा, और ये चीज जो है मैंने बयान कर दी। कुरान की आयतें मैंने 8 से 10 आपके सामने बयान की, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सराहत के साथ ये चीजें बयान की कि जो है जो भी चीज है आप दुआ मांगनी है मुझसे मांगो, दुआ का मतलब होता है जो भी आपकी जरूरत है आप मांगो, ठीक है। अब आप कह रहे हैं उसका जो है ना हकीकी माना ये है और फिर जो है ना एक मजाजी माना अलग है। फिर मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस भी पेश की जिसके अंदर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो हुजूर के पीछे चल रहे हैं, जिसमें वो कलिमात हैं कि जब तुम सवाल करो अल्लाह से करो, तो वो चीजें हदीस है। उसका और क्या माना निकल रहा है वो भी जो है वो मुझे नहीं समझ में आया। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। और फिर उसके बाद ये सारी चीजें जो है ना वो बयान की। अब लास्ट में जाकर मुफ्ती साहब किबला ने जो एक शुरू में बात की थी, वो शुरू में उस वक्त बात मेरे को समझ में आ गई, ठीक है। अब लास्ट में भी उन्होंने जाके वही बात कही कि असल में ये जो चीज है असल में ये तवस्सुल है, ठीक है। तो अगर ये तवस्सुल है तो फिर मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। मैंने पहले ही शुरू में कहा कि अगर इस चीज को तवस्सुल मानते हैं, ठीक है, तो फिर मुझे उस चीज से कोई एतराज नहीं है। हाँ, वो एक ये है कि मेरी उस चीज की वो गलत है। तवस्सुल का तो मैंने कभी शुरू से कभी इनकार नहीं किया, तवस्सुल के ताल्लुक से तो हमेशा मैं ये चीज कहता आया हूँ, और बहुत सारी हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीसें भी हैं उसके ऊपर, और बहुत सारे जो है ना और भी सहाबा इकराम के अमाल और ताबीन के अक़वाल वगैरह उन चीजों के ऊपर मिल जाएंगे, तो उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। अब ये रही बात कि आप हजरात ने इसमें लेके आप मेरे बड़े ये चीज कही है कि हाँ ये चीज आपसे थोड़ी रोंग हुई है, आप इस चीज से जो है वो रुजू करें, तो ठीक है मैं आप सबके सामने इन चीजों से रुजू करें। एक चीज आपने जो कही है मैं वहाँ बता दूं, आपने जितनी भी आयत और अहादीस का हवाला दिया और आपने इससे पहले बयान किया, इन सारी हदीसों से और आयतों से आप जो कह रहे हैं सिर्फ ये साबित होता है कि अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। हुजूर की जो ये हदीसें हैं या कुरान करीम की आयतें, ये हुजूर की जो हदीस आप बयान कर रहे हैं, ये सिर्फ तालीम उम्मत के लिए है कि मांगना चाहिए सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही से, क्योंकि हकीकत में देने वाला तो अल्लाह ताला ही है। और उनके अलावा जो भी अंबिया इकराम है, तो रसूल निज़ाम है, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तक़सीम करने वाला हूँ, हदीस पाक में है। तो ये तो अल्लाह के अता ही से है। तो आप जो बयान किए हैं उनमें सिर्फ ये है कि अल्लाह से मांगना चाहिए, यहाँ उनमें ये कहीं नहीं है कि अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से नहीं मांगना चाहिए, ये नहीं है। और नुसूस में आप ज़ाब्ता जानते हैं कि नुसूस के अंदर किताब व सुन्नत के अंदर मफ़हूम मुखालिफ हुज्जत नहीं होता है, यानी कि अगर किसी नस के अंदर ये हुक्म आया कि ये करो, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जो ज़िद है वो हराम हो जाए। जैसे मैंने कहा एक कुरान करीम जैसे ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है, हाँ, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह, जैसे कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका माना ये हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो अगर हम नुसूस के अंदर मफ़हूम मुखालिफ हुज्जत मान लें तो लाजिम आएगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के अलावा जितने भी हैं कोई अल्लाह के रसूल नहीं, अब कोई अल्लाह के मौका दीजिए।
کوئی اللہ کے رسول نہیں ہے. اس لیے آپ جن آیات کو اور احادیث کو پیش کیے ہیں ان سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اس لیے کہ مؤثر حقیقی اور حقیقت میں دینے والا وہی ہے. لیکن اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے استعانت، مدد، دعا یہ سب حرام ہو جائے، یہ لازم نہیں آتا ہے. اب حضرت مجھے موقع دیجیے بولنے کا. حضرت سے آخری بات ہو گئی. ایک منٹ حضرت سے آخری بات ہو گئی. نہیں، 1 منٹ کے لیے صرف حضرت سے بات ہو گئی ہے. انہوں نے میرا بھی آخری مطلب سن لو، آخری بات، کیا پتہ بعد میں ملاقات ہو یا نہ ہو. حضرت نے یہاں پہ یہ کہا کہ میں نے جو پہلے آیتیں پڑھی تھی، اگر آپ وہ حقیقی اور مجازی والی اگر آپ وہ پہلے مان لیتے تو مطلب کیا ہے کہ بات سمجھ میں آ جاتی. تو بھائی ہم وہ نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ حقیقی کفر اور مجازی کفر جو ہے اس پر قیاس کرتے ہوئے کسی عالم نے بھی، کسی محدث نے، کسی مفسر نے بھی بت خانے پر اس کو قیاس نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، کسی نے بھی اس کو بت خانے پر قیاس نہیں کیا. لہذا آپ نے یہ سوچ لیا کہ بھائی جس طریقے سے حقیقی اور مجازی جو ہے کفر ہو سکتا ہے اسی طریقے سے بت خانہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بالکل کسی عالم نے نہیں لکھا. یہ بات آپ کی تصدیق نہیں ہوتا، کہیں قیاس مال فارغ بھی ہوتا ہے. اور دوسری بات حضرت، دوسری بات میں بس لاسٹ، دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ آپ میرے استاذ ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب میں جو ہے آپ کے استاذ کے کہنے سے جو ہے بالکل رجوع کرتا ہوں ان باتوں سے. تو برائے مہربانی یہاں پہ استاذ ہی ہوتا ہے، میں بھی مانتا ہوں ان باتوں کو، لیکن کسی بندے کی وجہ سے توبہ نہ کرے، اللہ سے ڈر کے توبہ کرے. اللہ کی رضا. ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے توبہ کرے. یہ نہ کل کو کہیں کہ یار وہ میرے استاذ تھے، انہوں نے کہہ دیا تو چلو میں نے کر لیا. نا، اللہ سے میں جو کہہ رہا تھا کہ نسبت مجازی، آپ کہہ رہے تھے کہ نسبت مجازی آپ اپنے معنی میں جب لیتے ہیں تو جائز مان لیتے ہیں. اب 2 آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها اور دوسری یتوفاکم الملک الموت الذی وکل بکم. اب آپ اس دونوں آیتوں کو حقیقی معنی میں مراد لیں گے یا آپ کو ایک مجازی اور ایک حقیقی معنی میں لینی پڑے گی؟ ایک میں کہ اللہ جانوں کو موت دیتا ہے، ایک میں ملک الموت موت دیتے ہیں. اب آپ اس میں حقیقت اور مجاز مراد لیں گے یا پھر حقیقت کے معنی میں مراد لیں گے؟ حقیقت اور مجاز مراد نہیں. یہی تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ نسبت مجازی سے یہی بات میں نے ثابت کی. اب حضرت آپ کھڑے ہو گئے سنا دیجیے کہ 3 مدعوں پر ہماری بات ہوئی اور کیا کیا کھڑے ہو جائے. بیٹھے بیٹھے بول دیں، بیٹھے بیٹھے وسیلے کو تو میں بالکل مانتا ہوں. میں نے کئی جگہ پہ یہ چیز کہی ہے، میں نے شروع میں یہ چیز کہی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے حضرت، آپ حکم سنا دیجیے، بات ختم ہے. بس فیصلہ سناؤ. اب حضرت رجوع کرتے ہیں یا نہیں کرتے کوئی بات نہیں ہے. وہ سنیے، زبردستی تو نہیں کر سکتے نا کسی پر. آپ حکم سنا دیجیے. میں پہلے حکم سے پہلے جی. سب مل کر کے یہ کریں گے، کسی جی. ایک کا کام نہیں ہے، سب مل کر کے وہ بتائیں گے. یہاں یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مومن آدمی اللہ کے علاوہ اللہ کے مقرب بندے، انبیاء، رسول وغیرہ سب، ان سے اگر کوئی وسیلہ لے کر کے یا استغاثہ کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، ان سے ڈائریکٹ مانگتا ہے مومن آدمی، تو کیا ایسے آدمی کو آپ مشرک کہیں گے؟ مشرک نہیں کہوں. آپ شرک اصغر کہیں گے، مشرک کہیں گے، گناہ گار کہیں گے، یا کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں تو آپ کو بتایا نا، میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، ناجائز و حرام. کیوں آپ سمجھتے ہیں؟ یہ مجھے بات کھڑے نا، کیوں آپ سمجھتے ہیں اس کو حرام؟ کوئی تو حرام پر دلیل جو ہے. کھڑے کھڑے وہی کہہ رہا ہوں میں، اتنی آیتیں آئی ہیں جس ٹھیک ہے. میں اب میں آپ کو بتا رہا ہاں. ہوں. دیکھیے، قرآن کریم سے آپ ڈائریکٹ مسئلہ نہیں سمجھ سکتے ہیں. قرآن کریم سے ڈائریکٹ مسئلہ آپ، ہمارے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ایک دم بالکل ہم سمجھ ہی لیں. قرآن کریم میں جو چیز ظاہر ہے وہی مراد بھی ہو، یہ بالکل ایسا نہیں. اگر ایسا ہوتا اور عربی زبان جان لینے سے آدمی اگر مسئلہ جاننے لگے اور فتویٰ دینے لگے تو عرب میں کوئی آدمی جاہل نہیں رہے گا، سب مفتی ہو جائیں گے. سب کے سب مفتی ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی زبان ہے. قرآن کریم عربی زبان میں ہے سب لوگ. اس لیے آپ صرف قرآن کریم کی آیت کو دیکھ کر کے ڈائریکٹ اس پر قیاس نہیں کر عبداللہ بن عباس کی سکتے. حدیث بھی تو میں نے پیش کی، اس کا کیا مطلب نکلا پھر؟
चलिए हजरत आप आयत पेश आप करें डायरेक्ट सराहत के साथ आयत हदीस की पेश तफसीर भी तो बताएंगे किसी किताब किसी इस मुफस्सिर ने मसले लगी में बाबा जो मैंने पेश की हुजूर के पीछे पीछे चल रहे थे, हुजूर ने जो उनको कलिमात सिखाए। हुजूर अगर एक जुमला, एक मिनट हजरत, एक ही जुमला बोलूंगा, सिर्फ एक ही जुमला बोलने की इजाजत दें हजरत, माइक में एक ही जुमला, एक ही जुमला, सिर्फ खुदा का वास्ता एक जुमले की इजाजत दे दें हजरत। हजरत एक ही जुमला बोलूंगा। हमारे उलमाए किराम ने ये फरमाया है मुत्तफ़क़ा तौर पर कि जहां जहां अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र आया है वहां से मदद हकीकी मुराद होगी, और जहां जहां वलियों का जिक्र आया है वहां मजाजी मुराद होगी। सारी आयतों का हजरत आपकी जवाब हो गया, सारी आयतों का जवाब हो गया। जो जो आप आयतें पेश करेंगे ना, अहले सुन्नत वल जमात ने ठोक करके ये लिखा है कि ये सारी आयतें हकीकी माना पर महमूल की जाएंगी, और औलिया अल्लाह वाली हैं ये मजाजी माना में। बस बात खत्म, एक ही जुमले में हो गया। और दूसरी चीज यहाँ बतौर नसीहत में कह दे